यूएसए ने जो वीडियो रिलीज कर दी है भारतीयों की, जहां पर कई इंडियंस चेन्स में आपको मिलेंगे, हाथों में जंजीरें हैं, पैरों में आपको जंजीरें मिल जाएगी। इनको यूएस मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में लोड किया जा रहा है, फिर भारत की स्टेट पंजाब में इनको छोड़ा गया। ये सब काम देखो यूएस कर रहा है, सबको पता था। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी तरीके से इंडियंस यूएसए में घुस गए थे, उनको यूएस पकड़ पकड़ के वापस भेज रहा है इंडिया में। टोटल ऐसे 18,000 इंडियंस वापस आएंगे, मगर लोगों को ये उम्मीद थी कि जो भी होगा डिग्निफाइड तरीके से होगा। नाउ यूएस पहली बात तो इन इंडियंस को ना जंजीरों में जकड़ के भेज रहा है वापस, और साथ ही साथ इसकी वीडियो भी कर दिया रिलीज। उस वीडियो में एक अमेरिकन ऑफिशियल ये बात भी कह रहा है, अगर इलीगली क्रॉस करोगे यू विल बी रिमूव्ड। नाउ इसको लेकर भारत में बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं इस वीडियो को लेकर। पहली बात तो जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ यहां पे आप देख पाओगे यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ का ट्विटर हैंडल है। ये यहां पर कह रहे हैं कि जो इलीगल एलियंस थे इनको वापस हम इंडिया छोड़ के आ रहे हैं। जी हां, ये यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलते, इवन दो दुनिया भर में कोई भी देश आप देख लो, यूरोपियन देश, एशियन कंट्रीज, हर जगह ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है, मगर यूएसए में कहते हैं इलीगल एलियन। ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई है और नीचे ये वीडियो डाल दी। ये जो वीडियो है ये यूएसए की है। यहां पर यूएस के मिलिट्री प्लेन में ना जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे इंडिया से, जो गैर कानूनी तरीके से यूएसए में घुस गए थे, उनको इस प्लेन में डाला जा रहा है। और अब उनके हाथों में जो जंजीरें हैं ये आप देखिएगा। ये जो चीज है ना यहां पर आप देख पाओगे, ये लोगों को काफी और लग रहा है कि इतना एक्सट्रीम एक विजुअल क्रिएट करने की क्या जरूरत है कि हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं, पैरों में आप देखोगे चेन्स हैं। आप देख पा रहे हो यहां पर, आई मीन पूरी बॉडी पे आपको चेन दिख जाएगी। और कई जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स वापस भारत में आए हैं, पंजाब स्टेट में इनको डिपोर्ट किया गया है, वहां पे कई लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जब ये खाना खा रहे थे तब भी चेन बंधी हुई थी हाथों में, टॉयलेट इनको जाना था तब भी चेन बंधी हुई थी। कई लोगों ने कहा कि बहुत ह्यूमिलेटिंग था हमारे लिए। और मैं आपको बता दूं यहां पर ऐसा नहीं है कि सब पुरुष थे, कई महिलाएं भी थी यहां पर। इधर आप लोग देख पाओगे जो पहला बैच आया है ना इलीगल इमिग्रेंट्स का यूएसए से इंडिया में, यहां पर 104 लोगों में से 25 औरतें थी और 12 यहां पर माइनर्स थे। तो इस तरीके से देखना कि उनको जंजीरों में जकड़ कर फिर वीडियो पब्लिश की जा रही है। यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यूएसए को करने की जरूरत थी नहीं ऐसे वीडियो दिखाने की वगैरह। कुछ इंडियंस यहां पर ये कह रहे हैं कि जी ठीक हुआ, ये इंडियंस गलत काम कर रहे थे, इनको क्या पड़ी थी कि अपने देश में रहकर क्यों इलीगली गलत तरीके से इनको यूएसए में घुसना ही था। अगर यूएसए में जाने का इतना ही शौक है, तरीके से करो, जो H1B वीजा है या फिर कोई इन्वेस्टर वीजा है, खुद एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस से जाओ, इलीगली क्यों गए थे। मगर यहां पे ना देखो थोड़ी और अगर हम डेप्थ में जाएं तो प्रॉब्लम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कई इंडियंस हैं जो यूएस पहुंच गए गलत तरीके से, वो लोग ये क्लेम करते हैं देखिए हमको चीट किया गया है, और ये होता भी होगा। देखो आज के समय 7 लाख से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से पहुंच चुके हैं यूएसए में। कई लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, ठीक है, कई लोग हैं जी आप कह लीजिए काफी उनके पास पैसा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जमीनें थी, बेच दी, पैसा आ गया, मगर एजुकेटेड नहीं है, उनको प्रोसेस नहीं पता कि वीजा किस तरीके से एक्वायर करना होता है, क्या पूरा ड्यू डिलिजेंस क्या होती है। काफी बार ना इनको एजेंट्स गलत तरीके की इंफॉर्मेशन देकर यूएस गलत तरीके से भी ले जाती है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक गुजराती फैमिली ने क्लेम किया कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिए थे टू रीच यूएस, और हमको बताया गया था कि प्रॉपर सही तरीके से आपको यूएस पहुंचाया जाएगा। आप समझ सकते हैं ऐसे एजेंट्स भी होते होंगे खूब सारे, कि लोगों को बोल दिया कि हाँ हम सबका कर देंगे, और उसके बाद जो प्रोसेस है यूएस पहुंचाने का, बाद में फैमिली को पता लगता है कि नहीं ये तो हमको गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं यूएस में। कई बार इनको यही बता दिया जाता है कि देखिए आप वीजा से एक बार चाहे किसी भी वीजा से यूएस पहुंच जाओ, उसके बाद ओवरस्टे कर लेना, कुछ भी कर लेना, देखता नहीं है कोई। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे हमको ये भी नोट करना होगा कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए से वापस आए हैं ये सभी पंजाब के हैं, 33 गुजरात के हैं, 33 हरियाणा के हैं, 30 पंजाब के हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो गई है
कि प्लेन जो लैंड हुआ है ना यहाँ पर ये यूएस मिलिट्री का, ये लैंड तो पंजाब में हुआ है, मगर यहाँ पर वेरियस स्टेट्स के लोग हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट में कई लोग ये पूछ रहे हैं कि ये प्लेन पंजाब में ही क्यों लैंड करवाया। ऐसा लग रहा है कि देखिए जैसे ज्यादातर इसमें पंजाब स्टेट के ही लोग हैं, और अभी तो देखो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स आएंगे। इंडिया टोटल 18,000 इस तरीके से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स लेगा, उसमें से अभी बस 104 वापस आए हैं, अभी हजारों और आने बाकी हैं। और सिंस ये इशू इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंडिया में, भारत के विदेश मंत्री को इसके बारे में स्टेटमेंट देनी पड़ी पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे जयशंकर साहब ने काफी बातें क्लियर करी है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। इधर आप देख पाओगे स्टेटमेंट इनकी। So the first issue which was raised by Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought? तो इन्होंने सारे इश्यूज का जवाब दिया है और इनके जो जवाब हैं ये मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं। पहला तो इनसे सवाल अब ये पूछा गया कि जंजीरों में हमारे जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे इलीगली भी गए हो यूएसए में, जंजीरों में डाल के इनको क्यों लाया जा रहा है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये कहा कि ये देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जब डिपोर्टेशन की जाती है इलीगल इमिग्रेंट्स की तो वहां पर यूज ऑफ रिस्ट्रेंट होता है, तो वहां पे हैंडकफ जंजीरें लगाई जाती है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कितनी जंजीरें, क्या हैंडकफ ही काफी थे या फिर जो पूरी बॉडी पे जो जंजीरें लगा रहे हैं, फिर जो इसकी वीडियो बना रहे हैं, ये सब करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो क्वेश्चन यहां पर ये रेज हो रहा है कि क्या यूएस गवर्नमेंट जानकर एक्स्ट्रा जंजीरें लगाकर ये वीडियोस वगैरह बना करना डोनाल्ड ट्रंप अपने वोटर बेस को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखा तुमने मुझको वोट दिया, देखो मैं तुम्हारे लिए यहां पर ये सब कर रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां पे ऑब्वियसली ये रेज हो रहा है। खैर जयशंकर साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि बिल्कुल जो 104 इलीगल इमिग्रेंट्स जो चले गए थे यूएस में, ये वापस इंडिया में आए हैं। इनमें कई औरतें थी, कई बच्चे भी थे, मगर उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया गया। जो इनको जानकारी मिली है यूएसए ने उनको रिस्ट्रेंट नहीं किया गया। बाकी इन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि ऐसा नहीं है कि 2025 में पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरीके से यूएसए से जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे ये वापस इंडिया में आ रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है। इंडिया के विदेश मंत्री ने यहां पर ये पूरा डेटा प्रोवाइड किया कि साल 2009 में 734 इसी तरीके की डिपोर्टेशन हुई थी। यूएसए से प्लेन आए थे जो इलीगली इंडियंस पहुंच गए थे, वहां पर इनको इंडिया में वापस डिपोर्ट किया गया। ये जो सारे नंबर है 2016 में 1303 हुए थे, 2017 में भी यहां पर बहुत सारे आए थे, 2019 में तो 2042 आ चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अपनी एक टर्म कंप्लीट कर चुके हैं। तो थ्रू आउट द ईयर, चाहे बराक ओबामा का दौर हो, उसके बाद ट्रंप का दौर हो, बाइडन का दौर हो, लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से चले गए थे यूएसए में ये वापस आए हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि ओबामा बाइडेन के टाइम में इनके वापस आने का नंबर थोड़ा कम था, ट्रंप के टाइम में थोड़े ज्यादा नंबर्स में वापस आते हैं। बाकी प्रोसेस यही होता है, इनको रिस्ट्रेन करके वापस लाया जाता है। एक साउथ अमेरिकन देश है, इस कंट्री को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे हैं कोलंबिया में, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं है कि वापस सिर्फ इंडियंस को भेज रहे हैं। जिस कंट्री का नागरिक जो यूएसए में इलीगली पहुंचा है उसको इसी तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है अपने देश में वापस। इसमें कई यूरोपियन भी हैं। 30,000 तो बताया जा रहा है कि पोलिश इलीगल इमिग्रेंट्स ये पहुंचे हुए थे यूएसए में, इनको भी उठा के यूएस वापस भेजेगा। ये भी चेन्स में ही जकड़े हुए वापस जाएंगे अपने देश में। मगर कोलंबिया के प्रेसिडेंट ये भिड़ गए थे डोनाल्ड ट्रंप से। इन्होंने ये कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे कंट्री का एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम अपने सिटीजन्स को इस तरीके से वापस नहीं लेंगे कि चेन्स में जकड़े हुए। ट्रंप ने धमकियां दे दी 3-4 के 25% के टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद कर दूंगा। इवेंचुअली कोलंबिया को झुकना पड़ा। कोलंबिया ने वापस जो भी अपने थ्रेट थे वापस ले लिए। इनके जो प्रेसिडेंट है ये भी ठंडे पड़ गए और कोलंबिया आराम से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको वापस ले रहा है। और ये प्रोसेस है, ठीक है। कल को मान लीजिए हम लोग इतनी तरक्की कर लेते हैं, इंडिया मान लो, ठीक है, फ्यूचर में आगे जाकर कि जी हमारे देश में बहुत सारे अमेरिकन आ रहे हैं काम करने के लिए, हमको भेजना पड़ रहा है उनको वापस, तो उस केस में भी यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज किया जाएगा। हाँ, ये मैं बोलूंगा हमारे देश में आज के समय इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश के हैं बहुत सारे, कई तो पाकिस्तान के भी आई रखे होंगे, कई और कंट्रीज के भी आ रखे होंगे। रोहिंग्या वाला एक इशू था। अब उनके बारे में हम इतना कुछ करते नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ एक प्रायोरिटी नहीं है ये। और जब सरकार कुछ करने की कोशिश करती भी है तो इसके बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जाती है कि सरकार के पास ज्यादा कुछ ऑप्शन बचती नहीं है और फिर आगे कुछ एक्शन होता नहीं है। बट एक चीज अगर आप सीखना चाहें सबसे ये है कि यूएस आज के समय अपने देश में
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश कर रहा है। नाउ ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आपके हिसाब से जो यूएस कर रहा है, क्या आप इसके अगेंस्ट हैं या फिर आप मानते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से किया जा रहा है? अगर किसी को यूएस जाना ही है तो लीगल तरीके से जाए, इलीगली जाएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन।